जो महीना दीपावली पर्व की जगमगाहट से लबरेज हो, उस महीने का मासिक राशिफल यानी नवंबर 2023 के 30 दिनों का पूरा ही चर्चा वृतांत किस तरह की फल सूचनाओं को मेष राशि के महानुभावों के लिए सामने रख रहा है, इसका पूरा ही ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। दीपोत्सव पर्व की अग्रिम और अनंत शुभकामनाएं। यहाँ सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का चर्चा का आधार देखते हैं और उसके बाद में फिर प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चाओं के साथ बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति और राहु का जो चांडाल दोष बना हुआ था वो अब समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ में चंद्रमा की स्थितियाँ 24, 25 और 26 नवंबर 2023 के साथ यहाँ मेष राशि स्थान में रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य तथा द्वादश भाव का आधिपत्य लेकर प्रथम भाव में है। अब जो आपके आत्मविश्वास की पूंजी है, निर्णय की क्षमता है, वो किसी भी भ्रम के साथ में नहीं है। ये बड़ी ही सकारात्मक स्थिति कही जा सकती है गोचरीय व्यवस्थाओं में। वहीं पर यदि हम षष्ठ भाव की बात करें, 2 नवंबर 2023 वो तारीख रहेगी जहां पर धन भाव के अधिपति शुक्र नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं केतु के साथ में रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 वो तारीख रही जहां केतु कन्या प्रवेश कर गए, तो वहीं राहु की स्थितियां मीन राशि स्थान में। ये बड़ा परिवर्तन अब निरंतर सामने है। वहीं मंगल की स्थितियां 16 नवंबर 2023 तक तुला राशि स्थान में रहेंगी। 17 नवंबर 2023 तक सूर्यदेव भी तुला राशि स्थान में ही है। इसके बाद में दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं क्रमशः इन तारीखों से वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। बुध वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगे 6 नवंबर 2023 के बाद से। ये स्पष्टता यहाँ सामने। शनिदेव एक बड़े परिवर्तन के साथ में है। इनकी स्थितियां 4 नवंबर 2023 से मार्गी आधार प्राप्त कर जाएंगी। इसे अपने आप में अनुपम स्थिति कहा जा सकता है दीपावली पर्व के पहले। बहरहाल जब एकादश भाव की चर्चा करेंगे तो यहाँ विशेष दृष्टिकोण के साथ में चलेंगे, परंतु अभी प्रथम भाव का आधार देखिए। किसी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप जा रहे हैं, त्योहारी महीने से पहले थोड़ा सा जोखिम लेना चाहते हैं कि खरीदारी में इस वस्तु विशेष को ज़्यादा जगह दी जाए और हम मुनाफे की ओर जाएं, वो अवस्था तथा स्थिति आपके सामने बहुत अच्छे से नज़र आती है। जो थॉट प्रोसेस में क्रिस्टल क्लियर अप्रोच रहती है, क्या करना है, किस तरह से चलना है और कहाँ कहाँ खुद को व्यवस्थित करना है, अनुशासन की आवश्यकता किस स्तर के ऊपर है, वो सब कुछ आप यहाँ गणना क्रम में लेकर चलने वाले होंगे। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में जो अब एक फ्लॉलेस अप्रोच आप देख रहे हैं और वहीं पर जो फाइनेंशियल गेन की पॉसिबिलिटीज़ को भी इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं, उस लिहाजा इस महीने के जो 30 पूरे ही दिन हैं उन्हें आप निरंतरता के साथ में जोड़िएगा। कंसिस्टेंसी यहाँ आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा देने वाली होगी। रविवार हो, भले ही त्योहारी समय हो, हल्के फुल्के कामकाज में उस समय भी रहना अद्भुत कहा जाएगा। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। कुल जमाजोड़ बृहस्पति का प्रभाव नैसर्गिक तौर के ऊपर मेष राशि स्थान में अद्भुत अवस्थाओं को निर्मित करता हुआ कहा जा सकता है, जिसमें अब रुकावट तथा बाधा नहीं। वहीं दो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं जब प्रथम भाव को देख रही हो तो आप स्पेसिफिकली यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस को इवॉल्व करना चाहते हैं, यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन के नोड को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो एक तरह से सैलराइड अप्रोच में काम कर रहे थे अब यहाँ सैलरी बांटने वाले बनना चाहते हैं, उस लिहाजा जो निर्णय लेने होते हैं उसमें इस महीने को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो यहाँ एक विशेष स्थिति है। गौर कीजिएगा कि शुक्र की स्थितियाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगी, परंतु धन भाव से नवम पंचम बनाने वाली होगी और पुनः द्वादश भाव को यानी अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होंगी। यहाँ धनागमन ठीक ठाक है, परंतु खर्चों की स्थितियां भी निरंतर तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। इस बात पर गौर करें कि जो महानुभाव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में है अथवा टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में है,
आप यहाँ लोगों पर भरोसा बहुत अधिक करने से बचिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में भी जितना आप खुद को स्क्वीज करके रखते हैं इस महीने उतना अच्छा है। जो डील पहले से एग्जिस्टिंग बेस के ऊपर चल रही है वहाँ अधिक ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। कम्युनिकेशन कई बार यहाँ पर रिएक्टिव हो सकता है, आक्रोश के साथ में मिश्रित होकर जो बने हुए कार्य हैं वो बिगड़ नहीं जाए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र की स्थितियाँ कुछ ऐसा ही व्यवस्था क्रम इस महीने निर्मित कर रही है। पारिवारिक जनों के साथ में अटैचमेंट और डिटैचमेंट का जो प्रोसेस आता है वो डिस्टर्बेंसेस दे सकता है। त्योहारी समय आप घर परिवार के साथ में जुड़ रहे हैं, पुरानी बातों को भूलना है, यहाँ नैसर्गिक तौर पर उन बातों के साथ में रहना है जो जीवन यात्रा को त्यौहार के समय मधुरता देने वाली होती है। इस एक मूल मंत्र को अपनाकर आप चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं, ये एक विशेष स्थिति है। आप देखें कि जो बुध का प्रभाव है वो वृश्चिक राशि स्थान में शुरुआती स्तर के साथ में ही जुड़ चुका होगा। यहाँ कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अब हमें अपनी बात को रखने की ज़रूरत है, खुद को एक्सप्लोर करने की रिक्वायरमेंट है जॉब में। वहीं पर एक बार पुनः गौर कीजिएगा कि क्या वाकई आवश्यकता है या फिर रुका जा सकता है। जैसे ही इस क्लैरिटी के साथ में आप होंगे, कन्फ्यूजन्स सारे दूर हटते चले जाएंगे। वहीं भाइयों के साथ तथा दोस्तों के साथ संबंधों को इस महीने संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। उनके साथ में कोई भी वर्किंग पार्टनरशिप चल रही है तब भी इस महीने मन के भीतर भ्रम निकल कर आ सकते हैं कि अगला हमारे साथ में ठीक कर रहा है भी नहीं। ऐसी स्थितियों के साथ में थोड़ा सा खुद को संभालिएगा। हालांकि यहाँ निवेदन करना चाहेंगे कि जो यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं वो आपके लिए मेयर डिस्टर्बेंसेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यात्राएं है खूब, परंतु वहाँ शुरुआती तौर पर जो सफलता मिलनी चाहिए उसमें थोड़ा सा समय आपके लिए लग सकता है। इस एक बात को बारंबार संभाल कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये ज़रूर निवेदन करेंगे कि यदि आप यहाँ कम्युनिकेशन संबंधी फील्ड में है, मार्केटिंग संबंधी स्थितियों में है, पब्लिक रिलेशंस के साथ में है, वक्ता संबंधी श्रेणी में है, जो खुद को स्क्रिप्टेड अप्रोच के साथ में लेकर चलना होता है, उस और बारंबार आप ध्यान देते चले जाइएगा। चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो अब ये महत्वपूर्ण स्थिति है। आप यहाँ पर गौर करेंगे कि राहु का प्रभाव क्रम जो है वो चतुर्थ भाव के साथ में नैसर्गिक तौर पर यहाँ स्थापित है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि मानसिक सुख में उस स्तर पर आपके लिए वृद्धि नहीं है। जो आप कमीशन संबंधी कामकाज की ओर जाते हैं, ये महीना अत्यधिक शानदार कहा जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं इस महीने के मध्य अंतराल से काफ़ी हद तक कम होने की ओर आ सकती हैं। निवेदन आपसे इस बात का भी है कि जो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं, अभी भी थोड़ा सा संभल कर चलने का इस महीने के सिरे में आप प्रयत्न कीजिएगा। हालांकि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, केमिकल संबंधी कामकाज, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपके साथ जोड़ने वाले रहेंगे, वहाँ और तीव्रगामी होकर चल सकते हैं। नेटिव प्लेस के साथ कोई कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, अभी थोड़ा सा रुकने की आपको ज़रूरत रहेगी। चर्चा पंचम भाव की। अब यहाँ विशेष स्थिति है। शनिदेव का प्रभाव जो अब 4 नवंबर के बाद मार्गी क्रम को प्राप्त कर जाएगा। देव गुरु बृहस्पति जो भाग्य भाव के अधिपति हैं, द्वादश भाव के अधिपति हैं, प्रथम भाव में चांडाल दोष से दूर हटकर जब पंचम भाव को देखने वाले होंगे तो विद्यार्थी वर्ग यहाँ कंसंट्रेशन की एक अलग अप्रोच को अपने साथ एस्टेब्लिश करेंगे। जो यहाँ पर लोगों का सहयोग लंबे समय से किसी भी कार्य में प्राप्त नहीं हो पा रहा था, किसी ने ये भरोसा दिलाया था कि हम मदद कर लेंगे और आपकी क्षमता बनकर उभरेंगे, वहीं से आपके लिए पुनः सहयोग की प्रवृत्तियां यहाँ परिवर्तित होती चली जाती है। इस बात की भी स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता के साथ में खुद को निरंतर तौर पर जोड़ने वाले होंगे। उस एकाग्रता के बोते ही आप अपनी जीवन यात्रा को सकारात्मक स्पंदन देते चले जाएंगे।
जो महानुभाव यहाँ किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, घर परिवार को सूचना देना चाहते हैं उस स्तर के त्योहारी समय में, उस लिहाजा भी स्थितियाँ बेहतर। स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट हो या बहुत पहले किए गए इन्वेस्टमेंट के साथ में रोटेशन हो, यानी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की ओर जाना और बहुत पहले जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो भी लॉन्ग टर्म के हैं, उसको रोटेशन की तरफ लेकर आना, उन दोनों ही स्थितियों के साथ में इस महीने बेहतरी है। कुल जमा जोड़ यहाँ जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई अप्रोच होती है उसमें आप एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी को खुद के लिए एस्टैब्लिश करने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी नकारात्मकता भरे भाव उपस्थित नहीं है। जो यहाँ संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस बने हुए थे वो दूर हट रहे हैं। जो महानुभाव पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं लंबे समय के गैप के बाद, ये महीना आपके लिए असीम संभावनाओं का द्योतक बनकर सामने आ रहा है, जहां रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए इस महीने को काफ़ी हद तक सकारात्मक कहा जाएगा। षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करें तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि शुक्र की स्थितियां यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर थोड़ी सी दुविधाएं दे सकती है। उससे संभलने की पूरी ज़रूरत यहाँ रहेगी। उसमें भी डायबिटीज़, यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स, स्नायु तंत्र की निर्बलता, इन तीनों ही स्थितियों से ख्याल रखना है। केतु आ चुके हैं यहाँ 6th हाउस में, तो नर्व्स भी गाहे बगाहे परेशान कर सकती है। यानी रूटीन को बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक करने की रिक्वायरमेंट है। किसी भी तरीके का ऋण आदि इस महीने आकस्मिक तौर पर लेने से बचिएगा। देखिए षष्ठेश भी अष्टम भाव में है और षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में शुक्र है। इस वजह से निवेदन करेंगे कि जितना हो सके फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। क्या है, कुछ दिनों की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। कहना और ख़ुद को अभी से आगे के लिए टालना सरल है, परंतु आगे जाकर उसी जद्दोजहद में खड़े होकर मानसिक तनाव त्योहारी महीने में खुद को देना ठीक नहीं है। इससे आप पूर्णतया खुद को संभाल कर चलिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, परंतु यहाँ निवेदन है आपसे कि ज़बरदस्ती के कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच में खुद को लेकर चलने से आप बचिएगा। सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो व्यापारिक जीवन के लिहाजा भले ही सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआती तौर पर नीचस्थ रहेंगी, परंतु अद्भुत आधार क्रम को प्राप्त करती चली जाएंगी। यानी कि व्यापार में जो आत्मविश्वास होता है वो बेहतर है। वहाँ आप अनुशासन अपनाकर निरंतर तौर पर आगे बढ़ने वाले होंगे। गुरु का भी दृष्टि संबंध यहाँ जो सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है, भले ही सप्तमेश स्वयं से द्वादश हो, परंतु ये भाव प्रबलता को लिए हुए है। इसी वजह से जो एग्जिस्टिंग वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाएगा बिजनेस में। हालांकि इस महीने मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। त्योहारी समय में भी हमको किस तरह से कामकाज संभालना है इसकी रूपरेखा पहले से आप बनाकर चलिएगा। डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर आपकी प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इस मूल मंत्र को अपनाकर चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ शुरुआती कॉन्ट्राडिक्शंस के बाद में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी रिफ्लेक्शंस के साथ चलने वाली होगी, जहां से कोई और रुकावट तथा बाधा आप खुद के लिए देखने वाले नहीं होंगे, परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा रुक कर इस महीने चलिएगा। अष्टम भाव की चर्चा करें तो हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ बारंबार घेर सकती है, उससे संभलें। वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ ठीक ठाक वृद्धि बनी हुई है। वजह यह है कि जो अष्टम भाव के अधिपति हैं स्वयं से द्वादश जरूर हैं, परंतु शुक्र राशि स्थान में है और वहीं षष्ठेश अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में है। देव गुरु बृहस्पति भी अब काफी प्रभावी हो चले हैं, तो इसी वजह से ऐसे कार्यों में जो कि एक्सपोर्ट के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां होती है वहां ठीक ठाक वृद्धि, बहुत विशेष की तरफ नहीं, परंतु जो आईटी फील्ड स्पेसिफिक है या विदेश से संबंधित कोई भी वीजा आदि के इश्यूज अटके हुए थे, उस लिहाजा इस महीने को आपके लिए अनुपम कहा जा सकता है। रुकावटें तथा बाधाएं यहां आपको हतोत्साहित करने वाली नहीं है। इसी क्रम में नवम भाव की चर्चा करें तो भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इस महीने बहुत अच्छे से है और वो भी इस महीने की अमावस्या तो अद्भुत है, तो इसी वजह से आपके लिए ब्लिसफुल प्रोसेस बना रहेगा। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर संभावनाओं के क्रम है वो आर्थिक तीव्रता आपके समक्ष बढ़ाने वाले रहेंगे। इस समय के विशेष स्तर के साथ चलते हुए हायर एजुकेशन में पॉजिटिविटी है। जिन महानुभावों ने हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया है, अब आप जॉब की तरफ सक्रिय होना चाहते हैं, देव गुरु बृहस्पति प्रभावी तौर पर आपके लिए यहाँ सक्षम स्थितियों को निर्मित करते चले जा रहे हैं। कुल जमाजोड़ भाग्य का
अद्भुत सहयोग बना हुआ। दशम भाव की चर्चा करें तो कर्मेश होकर शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी के आवेदन निरंतर तौर पर बने हुए हैं। इस बात पर भी गौर करें कि भागदौड़ के साथ में लाभ बहुत अच्छे से है। अब शनिदेव मार्गी अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं और वो भी अपने मूल त्रिकोणस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे, इसलिए कोई भी रुकावट बाधा नहीं। पिता के साथ जो कामकाज चल रहे हैं उसमें अभी भी स्थिरता रखने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर आप चेंज की तरफ जाते हैं, भले ही जॉब में, बिजनेस में या कोई भी और एस्पेक्ट में, उन चेंजेस के साथ में अब आपको कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो हमने शुरुआत में भी कहा था, वो ही कंसिस्टेंसी फाइनेंशियल गेन के एस्पेक्ट्स को फ्लो करने वाली होगी। लाभ भाव की ओर बढ़े, एकादश भाव की स्थितियों के साथ में शनिदेव स्थिरगामिता आपको देकर चल रहे हैं। यहाँ आपके अटके हुए कार्यों के साथ में पुनः वृद्धि की प्रतिमान स्थापित रहने वाले होंगे। जो महानुभाव जुडिशियल सर्विसेज की तरफ अपनी अप्रोच को बढ़ा रहे हैं उनके लिए पॉजिटिविटी है। वकालत संबंधी कार्यों के साथ में इस महीने बेहतरी के क्रम को आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। और वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव जो देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य भाव को देख रहे हैं, ये दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं जो पंचम भाव को देख रही है, आप यहां पर संबंधों के साथ में जो उजाले देखेंगे वहीं से कामकाज में बेहतरी दिसंबर जनवरी में देखेंगे। परंतु यहां उन संबंधों को बहुत अच्छे से बनाने की तथा संभालने की जरूरत रहेगी। द्वादश भाव के राहु हैं। देखिए, अज्ञात भय यहां बने रह सकते हैं। जो ज्ञात है उस भय से लड़कर पार पाया जा सकता है, उसे आप नाम दीजिए संघर्ष का। परंतु जो अज्ञात है और उसके साथ में संशय जुड़े हुए हैं, वो है अज्ञात भय की परिभाषा। उससे इस महीने पूर्णतया संभलना है। परंतु ये गौर कीजिएगा कि यहाँ जो विदेश संबंधी कार्यों में आप डाउटफुल होंगे, वो आपके लिए बेहतर कहा जाएगा, क्योंकि आप अधिक संभल कर चलने वाले होंगे। जहाँ पर खर्चों की आवश्यकता है वहाँ रुक गए, और जहाँ खर्चों की आवश्यकता नहीं है वहाँ पूरे तरीके से भाग दौड़ कर ली। ये जो अव्यवस्थित क्रम है उसे संभलने की पूरी इस महीने आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। हालांकि द्वादश भाव का प्रभाव प्रथम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, तीनों ही त्रिकोणों के नियंत्रण के साथ में है। इस महीने को कुछ हद तक संघर्षों के अलावा काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। धनागमन में स्थितियां भले ही स्थिर हो, परंतु जो रोटेशन है वो एक फ्लो के साथ में एस्टेब्लिश है। तो ये था मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए त्योहारी महीने का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।